बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने लास्ट लेक्चर था उसमें पहली 3 जो डिजीजेस थी वो स्टडी कर रही थी, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और नमूनिया था। ये हम लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है एस्थमा। एस्थमा जो है ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है। इसमें क्या होता है कि हमारी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश, मतलब कि ब्रोंकाई में स्वेलिंग हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी। मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैर्विंग ऑफ एयरवे, कि जो हमारा एयरवेज है, मतलब कि जो हमारा एयर पैसेज वे जहाँ से हमारा हवा गुजरती है, उसमें क्या होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और क्या होगा कि वो नैरो एयरवे नैरो हो जाएगा, मतलब कि वो तंग हो जाएगा। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं बिकम सेंसिटिव टू एलर्जेंस, कि एलर्जेंस के लिए वो क्या होगा, सेंसिटिव हो जाएंगे, मतलब हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल सेंसिटिव हो जाएंगे एलर्जेंस के लिए। अब एलर्जेंस क्या है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो एलर्जी काज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एलर्जेंस कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स एंड पोलन ग्रेन्स। ये हमारे पास डिफरेंट एलर्जेंस की एग्जांपल्स हैं। अब हमने अक्सर देखा है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है तो क्या होगा, कोई अस्थमा का पेशेंट उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसको अस्थमा का अटैक हो जाएगा, मतलब कि उसको सांस लेने में मुश्किल होगी। तो इसके सिम्टम्स जो हैं ये भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो डिफरेंट एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव होगा, तो इसलिए उसके सिम्टम्स भी क्या होंगे, वेरी करेंगे। इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि सांस लेने में हमें मुश्किल होती है। वीजिंग, वीजिंग का मतलब है कि विजलिंग साउंड आता है जब हम सांस को बाहर रिलीज करते हैं। कफ, खांसी होती है, और हमारी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स और मेडिसिन को यूज करते हैं। अब केमिकल हम वो यूज करेंगे जो क्या करेंगे, हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगे, मतलब कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि उसको कम करना है, और हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को क्या करना है, डायलेट करना है। और हम ऐसी मेडिसिन को यूज करेंगे जो क्या होंगी, इनहेलर की फॉर्म में हम यूज करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट डिजीज है वो है लंग कैंसर। कैंसर हमने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा था कि सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो तो वहाँ पे ट्यूमर काज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम कैंसर कह सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ ट्यूमर जो है वो कैंसरस होती हैं। अब लंग कैंसर में क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, मतलब कि जो सेल, किसके सेल्स होंगे, लंग्स के जो सेल्स होंगे उनकी डिवीजन जो होगी वो स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यू जो है वो होते रहेंगे। क्या होगा कि सेल की डिवीजन कंटिन्यू होगी, कि वहाँ पे क्या बना देंगे, ट्यूमर बना देंगे, ठीक है। और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि ट्यूमर की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ ट्यूमर जो हैं ये कैंसर काज करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर सेल की डिवीजन होगी, लंग्स के सेल की होगी, तो वो वहाँ पर ट्यूमर जो बनेगा वो क्या काज करेगा, लंग कैंसर काज करेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, कफिंग। अब इसमें जब हमें खांसी आएगी तो क्या होगा, उसमें हमारे खांसी में ब्लड भी आएगा। और इसका जो थर्ड सिम्टम है वो क्या होगा, वेट लॉस, कि हमारा जो वजन है वो बहुत जल्दी या स्पीडली क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब लंग कैंसर को काज कौन करता है, इसके काजेस क्या हैं, कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन मतलब कि ऐसे फैक्टर जो क्या काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आएगा, कोई भी स्मोक या सिगरेट, ये क्या है, कार्सिनोजन के फैक्टर्स हैं जो क्या काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं। अब कोई ऐसी रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, या बॉडी का कॉन्टैक्ट किसी ऐसी रेडिएशन से हो जाना जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तब भी कैंसर काज हो सकता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से लंग कैंसर जो है वो काज हो सकता है। तो काजेस इसके आते हैं, कोई कार्सिनोजन, आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन, ये इसके मेन काजेस हैं। अब नेक्स्ट आता है, हमारे माइंड में अगर लंग कैंसर की बात है तो एक ही चीज माइंड में आती है कि स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो मेन काज है लंग कैंसर का, कि स्मोकिंग अगर पर्सन करता हो, सिगरेट पीता हो, बेशक वो स्मोकिंग की कोई और किसी भी तरीके से स्मोकिंग करता हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको लंग कैंसर हो जाएगा।
जो हमारा सिगरेट है इसमें 50 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब जो कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा एक तो मैंने कह दिया कि स्मोकिंग मेन काज है, इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग जो है ये भी मेन काज है किसका, लंग कैंसर का। अब पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? द इनहेलेशन ऑफ कैंसरस स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, कि कोई और पर्सन स्मोकिंग कर रहा है पर हम क्या है उसके पास बैठे हुए हैं, हम डायरेक्ट तो स्मोकिंग नहीं कर रहे पर उस पर्सन का जो वो धुआं रिलीज कर रहा है वो हमारे नाक में जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से भी लंग कैंसर हो सकता है। ना सिर्फ लंग कैंसर, इवन के जो हमने बाकी डिजीजेस पढ़ी है ना, किसकी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो पढ़े हैं, वो भी हमें हो सकते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग भी जो है ये काज है किसका, लंग कैंसर का। अब प्रिवेंशन की हम किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं? मेन काज, हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम टोबैको की स्मोकिंग को खत्म करें। हमारा मेन गोल ये होगा कि हमने पूरे पाकिस्तान से स्मोकिंग को खत्म करना है। अब ये स्मोकिंग खत्म कैसे होगी? अगर हम टोबैको की जो एडवर्टाइजिंग है उसको स्टॉप करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से ये कहा था, बल्कि ये कहा है कि ये जितनी भी टोबैको की एडवर्टाइजिंग है ना इसको स्टॉप करें। ना टोबैको की एडवर्टाइजिंग होगी, ना लोग स्मोकिंग करेंगे और ना ही क्या होगा, हमारे पास लंग कैंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, के स्मोकिंग के क्या क्या इफेक्ट है। जो स्मोकिंग है ये हार्मफुल है हमारे लिए क्योंकि इसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं। अब जैसे कि स्मोकिंग अगर हम बात करें तो टोबैको स्मोकिंग सबसे फर्स्ट माइंड में आती है। टोबैको के अंदर हमारे पास 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं, मतलब कि अगर हम एक तंबाकू को लें तो उसमें हमारे पास 4000 केमिकल्स हैं और उसमें सिर्फ 50 हैं वो क्या काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं, और कुछ जो हैं वो पॉइजनस मतलब कि जहरीले हैं। ठीक है। अब सिगरेट जो स्मोक है वो हमारी बॉडी को सर से लेकर पांव तक इफेक्ट करता है, जबकि हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये है कि लंग कैंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ना सिर्फ ये लंग कैंसर काज करता है बल्कि और भी बहुत से कैंसर काज करता है, लाइक किडनी, ऑरल कैविटी, लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियास। इन सब के कैंसर के अलावा जो स्मोकिंग है वो हमारे एयर पैसेजवे को डैमेज करती है। हमने एयर पैसेजवे में पढ़ा था, हमारे माउथ, नेजल कैविटी, इवन के हमारे लंग्स तक उसमें आते हैं और इसमें और भी बहुत से लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, इवन के हमारा वोकल कॉर्ड मतलब वॉइस बॉक्स है ना, एयर पैसेजवे को पूरे के पूरे को ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। इसके अलावा ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको भी ये इफेक्ट करती है। कैसे करती हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो किसमें होता है, टोबैको के अंदर होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, या अगर वो बॉडी जो है ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता भी है तो वो बहुत कम करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो किसके अंदर होते हैं, टोबैको के अंदर प्रेजेंट है, कि क्या करता है, हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। एक तो ये इफेक्ट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इफेक्ट है, जो केमिकल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, टोबैको के अंदर, वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो खून है वो विस्कस मतलब कि गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं हमारे किसमें, टोबैको के अंदर, वो क्या करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट कर दिया। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से टीबी का जो रिस्क है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं हमें टीबी ट्यूबरक्लोसिस होने के। निमोनिया के चांसेस जो हैं वो 4 टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा दांत गिरना शुरू हो जाते हैं स्मोकर्स के 2 से 2 to 3 टाइम्स स्मोकर। अगर हम स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का कंपैरिजन करें तो स्मोकर्स के जो टूथ लॉस है वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसका एक और मेन जो काज है वो ये भी है कि हमारे जो दांत है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। अब हम नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस।
हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है वो है द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, कि गैसियस एक्सचेंज जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है सी, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं। सेकेंड जो एमसीक्यूज है वो है मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर थ्रू, के लीफ के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, स्टोमेटा। थर्ड है हमारा हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन अ एयर पैसेजवे, कि एयर पैसेजवे के अंदर ब्रोंकाई कितनी है। हमने पढ़ा था कि अगर एक होगा तो वो ब्रोंकस होगा, और हमने देखा था जो ट्रेकिया है वो अपने आप को डिवाइड करता है टू ब्रोंकाई में, मतलब कि जब वो लंग्स के अंदर एंटर होता है जो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो इसका राइट आंसर है बी, 2। वेयर डज द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर है डी, और वो है एल्व्यूलाई, क्योंकि हमने पढ़ा था लंग्स में कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है लंग्स का वो क्या है, एल्व्यूलाई है। फिफ्थ वन इज विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें हेल्प आउट करता है हवा को बाहर खारिज करने में लंग्स का, वो है हमारा नेजल कैविटी। उसका राइट आंसर है ए, नेजल कैविटी। एमसीक्यूज नंबर 6, द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन है। 6 का राइट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। 7 पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका राइट आंसर है सी, और वो है इन एम्फिसीमा द वॉल्स ऑफ एल्विलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया। ये रेस्पिरेशन से रिलेट नहीं कर रहा, ये इसका आंसर है। 8th वन इज अ डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज। 8th वन का आंसर है डी, डी एम्फिसीमा। 9th वन विच वन डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी, की कौन सी ऐसी चीज नेजल कैविटी में नहीं होती। तो इसका आंसर है बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, के नेजल कैविटी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती। 10th वन व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वुलाई, की कौन सी जो ब्लड वेसल्स है उन्होंने सराउंड किया होता है एल्वुलाई का। तो इसका आंसर है सी, सी जो है वो है कैपिलरीज, के कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है एल्वुलाई को। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर। हमारे 3 शॉर्ट आंसर हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। इसका आंसर है पेज नंबर 2 के ऊपर। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वुलाई, तो हमने सिर्फ पाथ को ट्रेस करना है। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 5 के ऊपर है। थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड अ लेंटिसल, स्टोमेटा और लेंटिसल्स में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 2 और 3 पे। 2 पे हमारे पास स्टोमेटा के बारे में बताया हुआ है और 3 में हमारे पास लेंटिसल्स के बारे में बताया हुआ है कि लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर जो पोर्स होंगे उनको हम स्टोमेटा कहेंगे, और जो स्टेम की बार की लेयर के ऊपर पोर्स होंगे उनको हम लेंटिसल्स कहेंगे। तो ये आपने डिफरेंशिएट अच्छे तरीके से कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इनको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट, कि जो प्लांट है, प्लांट बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करेगी। तो जो टॉपिक है हमारा पेज नंबर 2 के ऊपर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, वो आप सारा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 2 के ऊपर और टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसके स्टेप्स आपने बताने हैं। तो ये पेज नंबर 7 के ऊपर हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो सारा इसमें आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट द साइन एंड सिम्टम्स, काजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड निमोनिया। तो इसका आंसर पेज नंबर 11 और 12 पर है। ये हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और पहली 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसमें आएंगे, और आपने इसका जब आंसर देना है तो हेडिंग्स के साथ देना है। जिससे उन्होंने पूछा सिम्टम्स क्या हैं, काजेज क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, आपने एक डिजीज लिखी, उसके सिम्टम्स लिखे, उसके काजेज लिखे और उसकी ट्रीटमेंट लिखी। तो आपने इस तरह से इसका आंसर देना, और इसका आंसर पेज नंबर 11 और 12 पर है। अब लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है
हाउ डज द टोबैको स्मोक डैमेज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि टोबैको स्मोकिंग जो है वो किस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। इसका आंसर पेज नंबर 14 पे है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और बच्चों एक और बात, बुक के अंदर जितने भी आपके ये बॉक्सेस दिए हुए हैं ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, और इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अब बुक एक्सरसाइज में उन्होंने दी है द टर्म्स टू नो, कि इसमें आपके बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो बुक में हमने अच्छे तरीके से लर्न किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। जज़ाकल्लाह।